Hello viewers, welcome to my channel NA Math Study. This is the third lecture of numerical analysis. तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम कुछ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, राइट? तो आज का जो टॉपिक है वो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इंटरपोलेशन. ओके, तो हम आज इंटरपोलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड देयर इज एन इंटरपोलेशन, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन. तो आज के लेक्चर में हम एक ही इंटरपोलेशन सीखेंगे जो है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एट द फर्स्ट, व्हाट इज इंटरपोलेशन? क्या कहा जा रहा है? द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरपोलेशन इज द सिलेक्शन ऑफ ए फंक्शन पी एक्स फ्रॉम ए गिवन क्लास ऑफ फंक्शन सच दैट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स पासिस थ्रू ए फाइनाइट सेट ऑफ गिवन डेटा पॉइंट्स. तो हम देख चुके हैं कि अगर एफ एक्स में एक फंक्शन ले रही हूँ x का कोई भी इंटरवल से, ओके, तो जो x है, x के जो वैल्यूज़ है दैट इज x आइज, उसे हम नोट्स कंसिडर कर रहे हैं, राइट? उसे नोट्स कहा जाता है और उसके रिस्पेक्ट में जो y मिलता है दैट इज द फंक्शन y आइज, दे आर कॉल्ड एंट्रीज, राइट? ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है. हमें एक फंक्शन का सिलेक्ट करना है, एक फंक्शन सिलेक्ट करना है, राइट? कुछ क्लास ऑफ फंक्शन गिवन है, वहाँ से हमें एक फंक्शन सिलेक्ट करना है. कहा गया सच दैट y इक्वल टू पी एक्स, दैट इज जो फंक्शन है वो उस फाइनाइट सेट ऑफ जो गिवन डेटा पॉइंट्स हैं, दैट इज हमें कुछ गिवन वैल्यूज़, कुछ x के वैल्यूज़ दिए रहेंगे, कुछ y के वैल्यू दिए रहेंगे, वहाँ से हमें फंक्शन को निकालना है. ओके, हमें एक तो पता है ना कि अगर ये कहा जाए दैट इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम x के जगह पे कुछ भी बिठा दें तो हम फंक्शन पा जाएंगे. अगर मैं x के जगह 1 बिठाती हूँ तो f1 इज़ 1, अगर 2 बिठाऊँ तो f2 इज़ 2 स्क्वायर, दैट इज़ 4. तो अगर फंक्शन गिवन हो तो मैं कोई भी x की वैल्यू ले लूँ, वहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल सकती हूँ. नाउ क्या है, आपको x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू भी गिवन है, एक फाइनाइट सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स आपको दिया हुआ है, वहाँ से आपको फंक्शन निकालना है. ओके, दिस इज द इंटरपोलेशन. अगर आपके पास x, कुछ x के वैल्यू गिवन है, y इक्वल टू एफ एक्स, उसके रिस्पेक्ट में आपको कुछ y के वैल्यू भी गिवन है, नेक्स्ट आपको उस फंक्शन को फाइंड आउट करना है, दैट इज इंटरपोलेशन. न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, ये क्या है? This formula is particularly useful for interpolating the values of fx near the beginning of the set of values given. H is called space length. क्या कहा गया है? हमारे पास जो given data points रहेंगे, that is कुछ x के वैल्यू रहेंगे, उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू रहेंगे. y इक्वल टू एफ एक्स इज द फंक्शन, तो x की कुछ वैल्यू के रिस्पेक्ट में y की भी वैल्यू गिवन रहेंगे, हमें फंक्शन को निकालना है. ओके, तो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में एट द फर्स्ट जो आपको याद रखना है वो है x की जो वैल्यू गिवेंस रहेंगे वो देखना है कि उसके बीच का जो गैप है, दैट इज़ हमें पता है उस गैप को हम स्टेप लेंथ या फिर स्पेस लेंथ कहते हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड एज h. हम पढ़ चुके हैं h इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1. कोई भी दो नोट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो है h. तो हमें देखना है ये जो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन है, यहाँ पर h का जो वैल्यू वो इक्वली स्पेस्ड होगा, दैट इज़ x के जितने भी वैल्यू रहेंगे, दैट इज़ यहाँ पर मैं अगर कंसिडर कर लूँ a0, a1, a2 लाइक दिस, तो a0 से a1 के बीच का गैप इक्वल टू a1 से a2 का बीच का गैप ऐसे रहेगा, दैट इज़ x का जितने भी वैल्यूज़ गिवन है वो इक्वली स्पेस्ड होंगे. एट द फर्स्ट तो ये दिखना है. ओके, और हम तो आप कब इस इंटरपोलेशन की यूज़ करेंगे? आपके पास जो x की वैल्यू गिवन है, मैं अगर एक पर्टिकुलर एग्जांपल दे दूँ, दैट इज़ आपके पास x की वैल्यू जो गिवन है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइक दिस. ये 6 वैल्यूज़ है, उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास कुछ y के वैल्यू है, x इक्वल टू 1 में कुछ वैल्यू, 2 में, 3 में, 4 में, लाइक 5 एंड 6 में भी है. ओके, आपको अगर निकालना हो f ऑफ 1.3,
देखिए आप x की वैल्यू 1.3 में आपको y की वैल्यू निकालना हो, ओके, दैट इज आपको फंक्शन निकालना है, व्हाट इज द फंक्शन f(x). वहाँ पर x की जगह पे आप अगर 1.3 पुट कर देंगे तो वहाँ पे आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हो 1.3 जो है वो 1 के नियर में है, राइट। दैट मीन्स आपके पास जो सेट ऑफ वैल्यूज गिवन है उसके बिगिनिंग में ही आपको पूछा गया है 1.3। अगर आपको पूछा जाता है f ऑफ 5.2 तो आप देख सकते हो वो तो टेबल के नीचे है, राइट, एंड पे है, तो आप फॉरवर्ड यूज नहीं कर सकते। आपको दिखना है कि जो पॉइंट गिवन है वो बिगिनिंग में है या एंड पे है। अगर आपको बिगिनिंग में दिया गया है, दैट इज अगर आपको f ऑफ 2.1 भी निकालना हो, f ऑफ 1.9, f ऑफ 2.9, देखिए ये तो बिगिनिंग में है, क्योंकि हमारे पास जो 6 वैल्यूज़ है वो पर मिडिल में क्या है, ये है, तो इसके ऊपर जो भी होगा वो बिगिनिंग में होगा, इसके बाद जो भी होगा वो एंड पे होगा, राइट। तो अगर आपको बिगिनिंग में कोई एक पॉइंट गिवन है x का, तब y की वैल्यू निकालनी हो, तब हम न्यूटन्स फॉरवर्ड यूज करेंगे, ओके। तो देख लेते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला। हमारे पास y इक्वल टू f(x) एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि एक इंटरवल a b इसके ऊपर डिफाइन हो रहा है। हम एट द फर्स्ट क्या कर रहे थे, इसे कुछ सब इंटरवल में डिवाइड कर रहे थे, लाइक इसे हम x0 पकड़ के चल रहे थे, इसे xn, तो हम x1 x2 ऐसे कुछ पॉइंट्स के हेल्प से इसे सब इंटरवल पे डिवाइड कर रहे थे, राइट। और ये जो गैप है इसे ही कह रहे थे स्पेस लेंथ, राइट। वहाँ से हम ये भी कह रहे थे xi दैट इक्वल टू x0 प्लस IH, ये भी निकाल ले, राइट। तो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के फॉर्मूला पे जो आपका यूज़ होगा ऑपरेटर वो है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, दैट इज डेल। इसके पिछले वाले वीडियो में जब हम ऑपरेटर के बारे में पढ़े थे, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेटर विच इज से, ओके, डेल। तो यहाँ पर इस डेल का बहुत यूज़ होने वाला है इस फॉर्मूला पे। तो हम देख लेते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो देखिए दिस इज द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो हमें फंक्शन निकालना है f(x) इक्वल टू f(x0) प्लस u डेल f(x0) प्लस u इंटू u माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल 2 f(x0) प्लस डॉट डॉट लास्ट टर्म है u इंटू u माइनस 1 लाइक इज u माइनस n माइनस 1, तो मैंने ब्रैकेट उठाकर n प्लस 1 लिखा है बाई n फैक्टोरियल डेल n f(x0). नाउ यहाँ पर u जो टर्म है वो आपके सामने नया है, सो व्हाट इज द u इक्वल टू x माइनस x0 बाई h। तो आपको x0 पता है, दैट इज द फर्स्ट नोड, दिस h क्या है, स्पेस लेंथ है, राइट, और x तो ऑब्वियसली f(x) जो फंक्शन है, x इज द वेरिएबल, तो u को हम लेकर चल रहे हैं x माइनस x0 बाई h, दिस इज ए न्यू वेरिएबल u। और जो डेल है वो है आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, राइट। तो आप वो पढ़ चुके हैं, व्हाट इज दैट, डेल f(x) आप पढ़ चुके हैं, दिस इज f ऑफ x प्लस h माइनस f(x), राइट। तो मेनली क्या था, आप अगर डेल निकाल रहे हैं तो अगर डेल y0 निकाल रहे हैं दैट इज y1 माइनस y0, तो हमने कहा था कि अगर डेल ऑफ समथिंग दैट इज़ द एंट्री आपको निकालनी हो तो ऑब्वियसली आप उसके बाद के जो एंट्री है उससे उस एंट्री को माइनस कर देंगे, दैट इज़ अगर आपको डेल वाई आई निकालनी हो दैट मीन्स वाई आई प्लस 1 माइनस वाई आई, ये था आपके पास फॉर्मूला, राइट। तो देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम दिखाते हैं कि कैसे हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ओके। तो देखिए आपको कहा जा रहा है फाइंड f ऑफ 1.141 बाय यूजिंग द फॉलोइंग टेबल।
तो जो टेबल है वहाँ पर कुछ x की वैल्यू गिवन है एंड उसके रिस्पेक्ट में कुछ y की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ f(x) की वैल्यू। तो कैसे गिवन है देखिए 1.140, 1.145, 1.150, 1.155, 160, 1.165, 1.170, 1.175, ये x की वैल्यू है। उसके रिस्पेक्ट में हमें कुछ f(x) की वैल्यू भी गिवन है। आपको जो f(x) की वैल्यू गिवन है वो है 0.131028, 0.135405, 0.139762। तो ये आपकी f(x) की वैल्यू है। तो आपको एट द फर्स्ट क्या करना होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना होगा। कैसे, आप डेल f(x), दिस इज द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, उसके बाद क्या आ जाएगा डेल टू f(x), द सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ऐसे आपको निकालना है। तो आपको याद है कि अगर मैं डेल f(x) निकालूँ दैट मीन्स सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करना होगा। तो आप यहाँ से इसको माइनस करके यहाँ लिखेंगे, दैट इज मिडिल पे लिखेंगे। ओके तो देखिए एट द फर्स्ट आएगा 0.004377। नेक्स्ट आ जाएगा, इससे अगर मैं इसको माइनस कर दूँ 0.004357। नेक्स्ट आ जाएगा 0.004338। ऐसे आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट जो सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है वह फिर से इससे इसे माइनस कर देंगे, राइट। क्या हो जाएगा दिस। नाउ थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या आ रहा है ये, राइट। अब देखिए ये जो दो वैल्यू है ये सेम आ गया है, राइट। तब हम इस यहाँ पर ही स्टॉप कर देंगे, हमें फोर्थ डिफरेंस ऑपरेटर नहीं निकालना है, क्योंकि अगर फोर्थ डिफरेंस ऑपरेटर मैं निकालूँ तो ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये दो जो है ये सेम आया है, राइट। इसलिए हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। तो अभी आप फॉर्मूला पे चलिए। देखिए जब भी फॉर्मूला पे आपको f(x)0 निकालना था, तो आपको x0 क्या कंसिडर करना है, इस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो आपने फॉर्म किया है, तो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में आपको x0 कौन सा लेकर चलना है। आपको गिवन क्या है, f(1.141), तो आपको देखना है ये जो वैल्यू है x की ये कौन से x के नियर पे है। तो देखिए ये तो इसके नियर पे है, तब हम इसे x0 मान के चलेंगे। अगर आपको f(1.147) दिया जाता तो अब तब इसे x0 लेकर चलते, क्योंकि इसके नियर पे है। ओके तो अगर ये x0 हम लेकर चल रहे हैं तो ऑब्वियसली ये y0 है, देन ऑब्वियसली ये डेल y0 है, दैट इज डेल f(x)0, ये डेल 2y0 है, ये डेल 3y0 है। तो हमें ये वैल्यू लगेगा काम पे, दिस 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 एंड दिस। ओके तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं। f(1.141) ये निकालना है, तो एट द फर्स्ट था y0। व्हाट इज y0, 0.131028 प्लस u। सो व्हाट इज u, u इज x minus x0 by h। व्हाट इज x, x is 1.141 and x0 1.140 by h। h जो है वो है इसके बीच का गैप, तो क्या है 0.005। तो आपके पास u जो आ जाएगा वो है 0.2। तो 0.2 डेल f(x)0, दैट इज दिस। नेक्स्ट u इंटू u माइनस 1/2 फैक्टोरियल, डेल 2 प्लस 0.2, 0.2 माइनस 1, 0.2 माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल डेल 3। ओके तो आपके पास जो वैल्यू देगा वो होगा 0.131905। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके तो ये था न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ओके
ओके, आज यहाँ तक ही। इसके अगले वाले टॉपिक में हम न्यूटन्स बैकवर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।